एक मिनिमम इंटेंसिटी का हेल्थ प्रॉब्लम जो हो सकता है ह्यूमन बॉडी को, वो है सर्दी खांसी। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही सिंपल सी सर्दी खांसी अगर ठीक से क्योर ना की गई तो बहुत सारे क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज का रूट कॉज बनती है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और साइनसाइटिस। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप इस सिंपल सी बीमारी सर्दी खांसी को ठीक तरह से क्योर करें होम रेमेडीज यूज करके। नमस्ते, आई एम डॉक्टर असावरी चित्रे, प्रैक्टिसिंग नेचुरोपैथ। तो होम रेमेडीज की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर स्टीम इन्हेलेशन और किसी तरीके का काढ़ा, यहीं पे आके हमारे होम रेमेडीज ख़त्म हो जाते हैं। 2 दिन बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें ठीक नहीं लग रहा और ये सर्दी या खांसी मैं विदाउट मेडिसिन क्योर नहीं कर पाऊंगी। तो होम रेमेडीज सिर्फ स्टीम और काढ़े तक ही सीमित नहीं है। होम रेमेडीज में ये सारी चीज़ें आती है जो आप घर पे बैठ के सेफली विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो ताकि ये सर्दी खांसी जो अंदर फंसी है वो पूरी बॉडी बाहर निकाल के ख़त्म कर पाए। क्योंकि अगर ये बाहर नहीं निकली और अंदर ही फंसी रही तो आपको क्रॉनिक डिसीजेस का आगे जाके सामना करना पड़ेगा, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस और अस्थमा। तो फर्स्ट होम रेमेडी, जो आप स्टीम के लिए पानी उबालते हो उसी उबले हुए पानी में कैबेज चॉप करके डाल दीजिए। आधी कटोरी कैबेज चॉप करके पानी जैसे ही उबलने लगे, जैसे स्टीम बाहर आने लगे, आधा कटोरी कैबेज चॉप करके डाल दीजिए। वो कैबेज के फ्यूम्स आपको इनहेल करने हैं। 5 बार अपने मुंह से मुंह खोल के सांस अंदर, गले को छूने दीजिए और सांस बाहर नाक से छोड़नी है। मुंह से अंदर, नाक से बाहर, ये 5 बार। और फिर नोज से इनहेल कीजिए 5 बार। स्लो एंड डीप इनहेलेशन। जैसे ही आप ये फ्यूम्स इनहेल करोगे, जितना हो सके 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, ये फ्यूम्स अंदर लंग्स में जैसे ही पहुंचेगी होल्ड कर लेना, ब्रेथ को छोड़ना नहीं, ताकि वो कांटेक्ट में आ जाए। कैबेज इज एन एक्सीलेंट मेडिसिन ऑन थ्रोट इन्फेक्शन। ये सारा इरिटेशन, ब्लॉकेज नाक का और थ्रोट का छुड़ा लेगा। और आपका कोई इन्फेक्शन अगर हुआ है थ्रोट को तो उसके भी बहुत अच्छे हीलिंग प्रॉपर्टीज हमारे कैबेज वेजिटेबल में है। किसी भी हीलिंग प्रोसेस में सबसे ज़रूरी बात आती है डाइट की। आपका फूड आपका पहला मेडिसिन है और अगर फूड गलत हो रहा है तो कोई भी बीमारी से हम निकल नहीं पाते। तो इसी बात पे हम हमारे दूसरे मेडिसिन होम रेमेडी पे आते हैं, जो डाइट है। आपके पूरे शेड्यूल में सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ आप खा पी रहे हो उसमें से मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से निकाल देना है। जब तक आप मिल्क पी रहे हो या मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स का काफ़ी क्वांटिटी में आप सेवन कर रहे हो, तब तक सर्दी खांसी जैसी बीमारियां ठीक नहीं होती। तो सेकेंडली इज डाइट कंट्रोल। आपको एक्सट्रीम सर्दी खांसी हुई है, शिफ्ट टू लिक्विड डाइट। आप सूप्स पे आ जाओ अपने दोनों मील्स के लिए। आप जितना पॉजिटिव फूड सपोर्ट दोगे उतना हीलिंग फास्ट हो जाएगा। थर्ड होम रेमेडी, पानी का इस्तेमाल करके, क्योंकि पंचमहाभूतास ये नेचर क्योर के मेडिसिन है। हमारी बॉडी बनी है पंचमहाभूतों से, तो वो हील भी उन्हीं पंचमहाभूतों से आराम से हो सकती है। तो सिंपल पानी का इस्तेमाल करके, योग की एक शुद्धि क्रिया है कुंजल। कुंजल इतनी डीप जाके करने की जरूरत नहीं, एक मिनी कुंजल का इस्तेमाल करेंगे जो करने में आसान होगा मगर इफेक्ट हमें खांसी, सर्दी खांसी में हमको दिखा देगा। जैसे ही आप सुबह उठते हो, नॉर्मली जब आप खांसी होती है एक ड्राई कफ सा बना रहता है थ्रोट में, और जैसे ही आप सुबह उठते हो बहुत सारी ड्राई कफ होके एक पॉइंट ऐसे आता है जब ये खांसी बहुत बढ़ती है, आप कंटिन्यूस खांसने लगते हो और ये ड्राई कफ वेट कफ में कन्वर्ट हुआ है, ऐसे सुनाई देता है एक आवाज़ खांसते वक्त, जहाँ पे हमें पता चलता है सुन के कि ये वेट कफ थ्रोट और चेस्ट में पूरा ब्लॉक है और खांसते हुए उसका आवाज़ आ रहा है।
जैसे ही ये स्टेज पे आप पहुंचोगे कि खांसते खांसते वो वेट कफ में कन्वर्ट हुआ है, कुर्सी पे बैठिए, 2 ग्लास पानी लीजिए, गुनगुना पानी, बॉडी टेम्परेचर का। सो कुर्सी पे बैठ के या जमीन पे बैठ के फटाक से इसको पीना है, स्लो मत पीना, फास्ट पी लेना, 2 या 3 ग्लास। तुरंत वॉशरूम में जाके अपनी 2 उंगलियां जैसे ही आप टंग प्रेस करोगे नीचे, ये 2 या 3 ग्लास पानी पूरा बाहर आ जाएगा। पूरा कुंजल 3 लीटर पानी से करने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती। ये कफ आपके थ्रोट और चेस्ट में ही भरा है, सो ऊपर से ही अगर आप ये पानी निकालते हो तुरंत, सारा कफ बॉडी फ्लश आउट कर देती है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो सर्दी और खांसी है वो हेल्प नहीं करने वाला आपकी हेल्थ को, तो ये किसी ना किसी तरीके से बॉडी से बाहर निकलने चाहिए। और उसी के लिए ये 3 चीजें, सिंपल सी चीजें इन होम रेमेडीज, कैबेज स्टीम, आपका डाइट कंट्रोल, क्योंकि फूड ये पहला मेडिसिन है, और तीसरा यूजिंग वाटर, मिनी कुंजल हम बोल सकते हैं कि ये कफ बाहर निकाला कीजिए। जितना ये कफ फ्लश आउट होगा अपने ये थ्रोट और चेस्ट से वेट कफ, उतना बॉडी को फास्ट रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा हमारे जो नेचुरोपैथी पेशेंट्स हैं, जो फादर ऑफ इंडियन नेचर के डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा जी ने जो नॉन वायलेंट एनिमा बताया, जो पीने के पानी से 350 ml में हम लेते हैं, वो आप डेली चालू रखिए, ताकि आपकी जो सबसे पावरफुल एक्सक्रीटरी सिस्टम है बॉडी की, उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं। ये भी होम रेमेडीज में ही आएगा, क्योंकि ये घर पे करने वाली ही चीज़ है, आपको कहीं भी उठ के जाना नहीं है। अगर आप ये नहीं जानते प्रोसीजर, तो किसी नेचुरोपैथ से ये एक बार उसके गाइडेंस के अंदर सीख लीजिए कि आप खुद कैसे कर सकते हो। आपकी ज़िंदगी भर ये रेमेडीज आपको काम आएंगे। कोई केमिकल्स की ज़रूरत नहीं, कोई भी सिंथेटिक मटेरियल बॉडी के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं। पंच महाभूतों का इस्तेमाल करके घर पे बैठ के आप ठीक हो सकते हो। ये जब आप इम्प्लीमेंट करते हो द नॉन वायलेंट एनिमा, तो बॉडी को इंटरनल हीलिंग में हम बहुत बड़ा सपोर्ट देते हैं, दैट टू यूजिंग वाटर। कहीं भी केमिकल्स या सिंथेटिक क्या चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती जो बॉडी को नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स दिखा सकते हैं। तो होम रेमेडीज में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और भी है, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए है। हम वैसे ही वीडियोस लेके आएंगे आगे जाके। तब तक मदर नेचर के साथ रहिए, उसके रूल्स फॉलो कीजिए, बॉडी के यूज़र मैनुअल को समझिए, और बिल्कुल आसान तरीके से अपने हेल्थ को मेंटेन कीजिए। नमस्ते।